मैं एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। वहाँ मेरी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से हुई, जो मुझे रोज कहती थी कि दीदी, आप मेरी जगह सो जाओ, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि शायद उसे अपना पलंग पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने उसका पलंग बदल दिया। लेकिन दूसरे दिन उसने मुझे फिर से वही बात बताई। इस बार मैंने उसकी बात मानी और खुद उसकी जगह पर सो गई। मुझे सोए हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक, मेरा नाम समिता है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। ये घटना तब की है जब मेरी उम्र 28 साल थी और मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। हम दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं था। कुछ साल पहले ही मेरे पति का निधन हो गया था। मेरे पति की मौत के बाद मैं अपनी माँ के घर वापस आ गई थी। मैं बहुत छोटी थी, तभी मेरे पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी। तब से मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला था। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मेरी माँ ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा और मेरी शादी करा दी, क्योंकि वह मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित थी। मेरी शादी के बाद मेरी माँ अकेली ही रहती थी। मेरे ससुराल में मेरी सास, ससुर और मेरा देवर थे। मेरे सास और ससुर कभी कभी मुझसे मिलने आ जाया करते थे। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे मेरे देवर से शादी करने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं अब शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ के साथ रहना था। उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ मेरे लिए कुर्बान कर दिया था। अब मेरा कर्तव्य था कि मैं उनके लिए कुछ करूं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन इन दिनों उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप कपड़े सिलना बंद कर दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ काम कर लूंगी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मेरे लिए नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल था। मैंने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को बोल दिया था कि अगर कोई काम हो तो मुझे बताना। तब एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक अनाथ आश्रम में एक महिला की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो वहाँ काम कर सकती हो। मैंने उससे पूछा कि वहाँ क्या काम करना होगा। उसने मुझे बताया कि इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। फिर मैंने उससे अनाथ आश्रम का पता लिया और अगले ही दिन अपनी माँ को बताकर अनाथ आश्रम चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ एक मकान जैसा था, जिसमें कई सारे कमरे थे। एक अलग से छोटा सा कमरा बना हुआ था, जहाँ चौकीदार रहता था। मैंने एक बच्चे से ऑफिस के बारे में पूछा, तो उसने मुझे सामने वाले कमरे की ओर इशारा किया। मैं वहां गई और मैंने अंदर देखा तो वहां एक मैडम बैठी हुई थी। मैंने उनसे अंदर आने की अनुमति मांगी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आइए। मैंने उन्हें बताया कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ। तब उन्होंने मुझसे मेरा नाम और मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना, लेकिन यहाँ काम करने वाली महिलाओं को यहीं रहना पड़ता है। वो केवल रविवार को ही अपने घर जा सकती है। ये सुनकर मुझे अपनी माँ का ख्याल आया कि मैं अपनी माँ को घर पर अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने मैडम से पूछा, क्या यहाँ रुकना जरूरी है? मैं रोज आती जाती रहूंगी तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने मुझे मना कर दिया और कहा कि यहाँ बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, उनके लिए हर समय किसी को रहना जरूरी है। तुम्हारे अलावा यहाँ 2-3 लड़कियाँ और भी हैं, लेकिन उनके पास और भी काम हैं। मैंने मैडम से पूछा कि मुझे यहाँ क्या करना होगा। मैडम ने कहा कि तुम्हें यहीं रहना होगा, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुझे अब वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस मुझे अपनी माँ की चिंता थी। जब मैं घर आई तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा,
तुम्हें नौकरी मिली या नहीं। मैंने माँ को सब कुछ बताया, तो माँ ने कहा कि अगर तुम्हें ये नौकरी पसंद है और अच्छा पैसा मिलता है तो ये नौकरी कर लो। और हाँ, मेरी चिंता मत करो, मैं अकेली रह लूंगी। मैंने उनसे कहा कि आपके लिए खाना कौन बनाएगा, मुझे तो 24 घंटे अब वहीं रहना होगा। तब माँ ने कहा कि मेरी चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। मैं अपने कमरे में आई और अपनी अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकाले और उन्हें एक बैग में रख लिया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिलकर अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। मैं वहाँ पहुँची और मैडम से मिली। मैडम ने मुझे मेरा काम समझाया और मेरा कमरा भी दिखाया। मैं अपने कमरे में गई और अपना सामान अलमारी में जमा दिया। उसके बाद मैं बाहर जाकर यहाँ काम करने वाली लड़कियों से मिली। यहाँ मेरे अलावा 2 और लड़कियाँ काम कर रही थीं। उनमें से एक का नाम आस्था और दूसरी का नाम पूनम था। सबसे पहले उनसे मिलकर मैंने अपना परिचय दिया, उन्होंने भी मुझे अपने बारे में बताया और फिर हम बच्चों के साथ खेलने लगे। दोपहर के खाने का समय हो गया था। यहाँ एक हॉल था जहाँ बच्चे खाना खाते थे। आस्था को बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी और पूनम और मैं बच्चों के खाने पीने का ध्यान रख रहे थे। मैं यहाँ अच्छा समय बिता रही थी। बच्चे पूरा दिन खेलने में व्यस्त रहते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। यहाँ रहते हुए मुझे एक बात पता चली कि यहाँ हर दिन एक बच्चा गोद लिया जाता था। हर दिन एक ही परिवार के लोग बच्चों को लेने आते थे और मैडम बच्चे को दे देती थी। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। न केवल बच्चे गोद लिए जाते थे, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अनाथ बच्चों को यहाँ लाते थे ताकि उनकी देखभाल अच्छे से हो सके। मैडम को यहाँ के बच्चों की देखभाल करने की बहुत अच्छी आदत थी। उन दिनों एक छोटी सी अपाहिज बच्ची आई थी जो तकरीबन 12 साल की थी। उसका नाम आर्या था। जब से वो यहाँ आई थी, बहुत ही डरी हुई थी। किसी से बात भी नहीं करती थी और ठीक से खाना भी नहीं खाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया और पूछा कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करती हो। उसने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। मैं हर दिन उससे बात करने की कोशिश करती थी और अब वो भी मुझसे कुछ बात करने लगी थी। अब तो वो काफी समय मेरे साथ ही रहती थी। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि बच्चों का दिल बहुत कोमल होता है। वो सिर्फ हमसे प्यार ही तो चाहते हैं। एक दिन आर्या डरी हुई मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी आप मेरे साथ सो जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे बस एक ही बात बार बार कह रही थी कि दीदी आप मेरे साथ सो जाओ। मैंने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मुझे लगा शायद कोई बच्चा उसे परेशान कर रहा होगा। उस अनाथ आश्रम में लगभग 1000 बच्चे थे। वहाँ लड़कियों के लिए अलग कमरे थे और लड़कों के लिए अलग कमरे। आर्या ने आज फिर मेरे पास आकर मुझसे कहा, दीदी आप मेरी जगह सो जाओ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें यहाँ किससे डर लग रहा है? तभी मैडम मेरे पास आई तो आर्या मुझे कोई जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में चली गई। आर्या जब भी मुझसे मिलती थी तो यही बात कहती थी, लेकिन मैं उसकी बात को ये सोचकर टाल देती थी कि शायद वो यहाँ नहीं रहना चाहती है, इसीलिए बार बार ऐसा बोल रही है। मैं ये भी सोचती थी कि यहाँ सभी बच्चे बहुत खुश रहते हैं, तो फिर आर्या को यहाँ क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज मैं आर्या के पलंग पर सोऊंगी और देखूंगी कि उसे क्या परेशानी है। फिर मैं आर्या के पास गई और मैंने आर्या को अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सुला दिया और मैं उसकी जगह पर जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई।
मुझे नींद आने को कुछ ही पल हुए थे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पैर को छू रहा है। मैंने अपनी चादर हटाई तो मैंने वहाँ कुछ लोगों को देखा जो एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाई। इससे पहले कि मैं उन्हें ठीक से देख पाती, मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं अपनी जगह पर सोई हुई थी और मेरे सिर में बहुत दर्द भी हो रहा था। तभी आर्या मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी, दीदी क्या आपको भी दर्द हो रहा है? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि मैंने आर्या को ठीक से जवाब भी नहीं दिया और वहाँ से जाने के लिए कह दिया और आर्या वहाँ से चली गई। फिर मैं सोच में पड़ गई कि आखिर कल रात मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। अगले दिन रविवार था तो मैं अपनी माँ से मिलने अपने घर चली गई। मेरी माँ मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछने लगी कि मैं वहाँ खुश हूँ या नहीं। मैंने उनसे कहा, हाँ माँ मैं खुश हूँ। माँ के साथ बातें करते करते दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। अगले ही दिन माँ से आशीर्वाद लेकर मैं अनाथालय के लिए निकल गई। वहाँ पहुँचकर मैं अपना काम करने लगी। जब पूरा दिन मुझे आर्या नजर नहीं आई तो मैंने पूनम से आर्या के बारे में पूछा तो पूनम ने मुझे बताया कि उसे एक आदमी ने गोद ले लिया है और वो उसे कल ही यहाँ से ले गया है। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आर्या को एक परिवार मिल गया है और अब वो वहाँ अच्छी जिंदगी बिताएगी। लेकिन दुख भी हुआ क्योंकि जाते जाते मैं उससे मिल नहीं पाई और फिर एक दिन पहले जो मैंने उस पर गुस्सा किया था उसकी माफी भी नहीं मांग पाई। यहाँ अनाथ आश्रम में एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी कि यहाँ हर दिन कई बच्चे आते थे और हर दिन कई बच्चे गोद लिए जाते थे। मैं जानना चाहती थी कि यह सब क्या हो रहा है। एक दिन मैंने पूनम से पूछा, यहाँ इतने सारे बच्चों को गोद क्यों लिया जाता है? इसके जवाब में पूनम ने सिर्फ इतना ही बताया कि यहाँ की मैडम बहुत अच्छी हैं। फिर एक दिन एक और बच्ची जो लगभग 13 साल की ही थी मेरे पास आई और बोली, दीदी मेरे पलंग पर सोने से मुझे बहुत दर्द होता है। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई क्योंकि आर्या भी मुझसे यही बात कहती थी। मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? तो वो रोने लगी और रोते हुए उसने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे इंजेक्शन दे दिया हो, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे पूरे शरीर में दर्द होता है। अब मैं अपने आप से ही सवाल जवाब करने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ कौन ऐसा कर सकता है? यहाँ तो बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा जाता है, फिर उनके साथ ऐसी क्रूरता कौन कर सकता है? मैं उस बच्ची को अपने कमरे में ले गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने उसके कपड़े उतारे और देखा तो उसके शरीर पर कुछ निशान थे। मैं समझ गई थी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, रात को मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, लेकिन इस बारे में किसी को बताना मत। उस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल कांप उठा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मन में सोचा, इस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसका पता लगाकर रहूंगी। जिसने भी इस बच्ची के साथ गलत किया है मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगी। रात होते ही मैं उस बच्ची के कमरे में गई और उससे थोड़ी दूरी पर मैं अपना बिस्तर लगाकर सो गई। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। रात बहुत हो चुकी थी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। लगभग रात के 2 बज रहे थे, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो और फिर मैंने थोड़ी सी चादर हटाकर देखा तो 2 आदमी उस बच्ची की ओर बढ़ रहे थे। वो दोनों बच्ची के पास गए और उसका मुंह दबा दिया, फिर उसे इंजेक्शन लगाया और वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों उसे अपनी गोद में लेकर कमरे से बाहर चले गए।
ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं जल्द ही अपनी जगह से उठी और उन दोनों आदमियों का पीछा करने लगी। ये दोनों आदमी वही थे जो अनाथ बच्चों को यहाँ लाते थे। मैंने सोचा कि मैडम को ये सब बता दूं, लेकिन फिर मैंने पहले उनके पीछे जाना उचित समझा ताकि वो बच्ची को लेकर निकल ना जाएं। जब मैं उनके पीछे गई तो वो दोनों चौकीदार से बात कर रहे थे और मैडम के कमरे की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने मैडम के कमरे की ओर देखा तो ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मैडम ने वहां से इशारा किया और चौकीदार ने उनके बाहर जाने के लिए गेट खोल दिया। अब मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा था कि चौकीदार और मैडम भी इसमें मिले हुए थे। मैं समझ चुकी थी कि ये कोई अनाथ आश्रम नहीं बल्कि अनाथ आश्रम के नाम पर बच्चों की तस्करी का अड्डा था। उनके जाने के बाद चौकीदार ने गेट बंद कर दिया और मैंने दूसरे गेट से बाहर निकलकर उनका पीछा किया। मैंने उन दोनों आदमियों को अनाथ आश्रम से थोड़ी दूरी पर एक घर था उसमें जाते देखा जहां कोई नहीं रहता था। वो दोनों उस घर में गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने घर के चारों ओर देखा लेकिन मुझे अंदर जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं मिला। तभी मुझे एक खिड़की दिखी और जब मैंने खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। उन दोनों आदमियों में से एक आदमी खड़ा था और दूसरा बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। ये देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से उन पर चिल्लाई कि बच्ची को छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। मुझे देखते ही उनमें से एक दौड़कर मेरी ओर आया और मेरे सिर पर जोर से वार किया और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मैं हिम्मत करके उठी और उस बच्ची के बारे में सोचने लगी। पता नहीं इन दरिंदों ने उस मासूम के साथ क्या किया होगा, वो किस हालत में होगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे लिए खाना लेकर अंदर आया। मैंने उसे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये सुनकर वो हंसने लगा और मेरे हाथ में खाने की प्लेट देकर चला गया। उसे देखकर मैं रोने लगी। ये लोग बहुत खतरनाक और निर्दयी थे। मैं डर रही थी कि ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उस खाने को छुआ तक नहीं, क्योंकि अब मैं उनकी सारी हकीकत जान चुकी थी। तो हो सकता है उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने के लिए खाने में जहर मिला दिया हो। तभी अचानक मुझे आर्या की याद आ गई। अब मुझे समझ आया कि वो मुझसे ऐसा क्यों कह रही थी कि उसे रात में दर्द होता है। अकेली और मासूम अपाहिज बच्ची के साथ इतना गलत हो गया और मैं उसका दर्द समझ नहीं पाई। भगवान इन पापियों को कभी माफ नहीं करेगा। मैडम इन सब में शामिल होंगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग मुझे भी मार देंगे। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने कमरे के चारों ओर देखा तो मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक खिड़की दिखी, लेकिन वो बहुत ऊपर थी। तब मेरी नजर कोने में रखे एक मेज पर पड़ी, जिस पर चढ़कर मैं खिड़की से बाहर निकल सकती थी। फिर मैं उस टेबल के सहारे खिड़की से बाहर कूद गई। वहाँ का फ्रंट गेट बंद था, इसलिए मैं पीछे के गेट से बाहर निकली। थोड़ा ही आगे अनाथ आश्रम था और चौकीदार गेट पर बैठा था। अगर वो मुझे देख लेता तो पकड़ लेता, इसलिए मैंने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया और चुपचाप वहाँ से निकल गई। मैं बच्चों को अब इस दलदल में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुँची और उन बच्चों के साथ जो भी गलत हो रहा था वो सब कुछ मैंने इंस्पेक्टर को बताया। इंस्पेक्टर ने मुझे पूछा कि क्या तुम्हारे पास इसका सबूत है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। तब उन्होंने बताया
कि सबूत नहीं है तो हम आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। हो सकता है कि आप झूठ बोल रही हों और उन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही हों। इंस्पेक्टर ने कहा कि बिना सबूत के हम ये सब नहीं कर सकते। हमें कोर्ट में ये सब साबित करने के लिए सबूत चाहिए। मैंने इंस्पेक्टर को समझाया कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी। मैं तो सिर्फ उन मासूम बच्चों को बचाना चाहती हूँ। उन बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है और मैं उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार हूँ। मेरी सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर मेरी रिपोर्ट दर्ज की। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वे लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप अपना ख्याल रखें। और फिर मैं वहां से अपने घर चली गई। मुझे भी ऐसा लगा कि वो लोग मेरे घर तक आ सकते हैं, इसलिए मैं अपनी माँ को लेकर अपनी एक दोस्त के घर के लिए निकल गई। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें और हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने उनसे कहा, माँ आप अभी चलिए यहाँ से, मैं रास्ते में आपको पूरी बात बताती हूँ। फिर मैंने रास्ते में जाते जाते उन्हें सब कुछ बताया, तो वो मेरी तारीफ करने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। उन जालिमों को सजा मिलनी ही चाहिए। जल्द ही पुलिस ने वहाँ की जांच शुरू कर दी। पुलिस के कुछ अधिकारी सादे कपड़ों में अनाथ आश्रम पहुँचे और उन्होंने मैडम से कहा कि उन्हें एक लड़की चाहिए और वो उस लड़की को विदेश ले जाकर बेच देंगे, जिसके लिए वो मैडम को बहुत बड़ी रकम देने को तैयार है। मैडम बच्ची देने को तैयार हो गईं और उनसे बात करते हुए मैडम ने ये भी कहा कि अगर आपको और भी बच्चे चाहिए तो मिल जाएंगे। पुलिस अधिकारियों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और अगले ही दिन सबूत के साथ अरेस्ट वारंट लेकर आश्रम पर छापा मार दिया। मैडम, वॉचमैन और उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर मैडम के कमरे की तलाशी ली गई, जहां से तमाम सबूत मिले। साथ ही पुलिस को मैडम के ऑफिस से ड्रग्स भी मिला, जिससे पता चला कि वो ड्रग्स का कारोबार भी करती थी। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तब इस बात का खुलासा भी हुआ कि वो मासूम बच्चों की ब्लू फिल्म्स भी बनाती थी, जिसे वह देश के बाहर बेचती थी और करोड़ों रुपए भी कमा रही थी। और जो लोग अनाथ आश्रम में बच्चों को गोद लेने आए थे, असलियत में उन्होंने बच्चों को गोद नहीं लिया था, बल्कि वे उन्हें बेचने के लिए ले गए थे। और जिन लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके रखा था, वही 2 आदमी अनाथ बच्चों को ही यहाँ लाते थे, ताकि बच्चे अनाथ हों और उनके बारे में पूछने वाला कोई न हो, तो वे उनके साथ जो चाहें कर सकें। कोर्ट में मैंने उनके खिलाफ गवाही दी और उन सभी को उम्र कैद की कड़ी सजा सुनाई गई। अदालत ने मुझे शाबाशी देते हुए अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी सौंप दी। अब मैं बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। आश्रम में अब सारे बच्चे बहुत खुश रहा करते थे। अब अगर कोई बच्चों को गोद लेने के लिए आता था, तो मैं उनसे सारी जानकारी लेती थी और जरूरत पड़ने पर पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाती थी। उसके बाद ही बच्चों को उन्हें सौंपती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो। गवर्नमेंट से मिलती मदद से आश्रम में बच्चों की बुनियादी जरूरतें और प्राथमिक शिक्षा तो पूरी हो जाती थी, लेकिन उनकी उच्च शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने आश्रम के नाम से एक वेबसाइट बनवाई, जहां आश्रम के बारे में पूरी जानकारी देते हुए लोगों से चैरिटी के लिए निवेदन किया था। और फिर इस वेबसाइट का हर सोशल मीडिया साइट पर प्रचार कर दिया। मेरी ये तरकीब काम कर गई और अब देश विदेश से बच्चों के लिए फंड आने लगा था। मुझे मेरा सपना पूरा होता नजर आ रहा था। जब मेरी शादी हुई थी, तब मैंने एक सपना देखा था कि मैं तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन मैं अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊंगी और इस काबिल बनाऊंगी कि वो देश का नाम रोशन करे। मेरे बच्चे तो हुए नहीं, तो अब ये सपना
मैं आश्रम के बच्चों में ही पूरा होता देखना चाहती हूँ। अब तो इतना फंड आने लगा था कि आश्रम का हर बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी मेरा मन उदास ही रहता था, क्योंकि मुझे अक्सर आर्या की याद आती थी। और याद के साथ ही उसके लिए चिंता बढ़ जाती थी कि पता नहीं वो कहाँ होगी और किस हालत में होगी। रात होते ही ऐसा लगता था जैसे वो मुझे मदद के लिए पुकार रही है। आर्या को लेकर मेरी परेशानी ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। एक दिन फिर मैं आर्या की डिटेल्स लेकर पुलिस के पास पहुंची और इस बार मैंने आर्या को ढूंढने के लिए पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने एक बार फिर से मैडम के कमरे की तलाशी ली तो उनकी अलमारी से एक डायरी मिली जिसमें कई लोगों के एड्रेस और कॉल डिटेल्स लिखी हुई थी। उन सारे लोगों से पूछताछ करने पर कई बच्चों के बारे में पता चला कि वो इस वक्त कहां और किस हालत में हैं। सारे बच्चों से दिन में भीख मंगवाते थे और रात को उनका देह व्यापार किया जाता था। सारे बच्चों को वहां से निकालकर वापस आश्रम लाया गया, जिसमें एक आर्या भी थी। जैसे ही आर्या ने मुझे देखा तो वो मेरे सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने आर्या को कसकर गले लगाया और उससे माफी मांगते हुए कहा कि काश मैंने तुम्हारी बात तब मान ली होती तो ये दरिंदे तब के तभी पकड़े गए होते और तुम कभी हमसे दूर नहीं जाती। अगले ही पल मैंने भगवान से आर्या को वापस आश्रम में लाने के लिए शुक्रिया अदा किया। वेबसाइट बनाने के बाद कई सारे बच्चों को एक अच्छा परिवार मिला और माँ बाप का प्यार मिला। मैं अब बहुत खुश थी और उन सारे बच्चों के लिए भगवान से हर दिन प्रार्थना करती थी कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। बस आर्या के लिए दुख होता था कि वो अपाहिज है तो उसे कोई गोद नहीं लेना चाहता। एक दिन मैं माँ के साथ बैठे बैठे यही बातें कर रही थी, तब अचानक मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या हम आर्या को गोद ले सकते हैं। तब माँ ने कहा, नेकी और पूछ पूछ। माँ से ये जवाब मिलते ही मुझे हिम्मत मिली और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं आर्या को गोद लूंगी। सारी कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बाद मैं अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले गई। मैंने अपना घर बदलकर आश्रम के नजदीक ले लिया ताकि मैं अपनी माँ और आर्या का ठीक से ख्याल रख सकूं। अब तो माँ भी बच्चों की देखभाल करने आश्रम आया करती थी और बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी, जिससे माँ का वक्त भी बीत जाता था और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल जाती थी। जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी, अब जिंदगी खुशहाल बीत रही थी। हमें आर्या के रूप में बेटी मिल गई थी और आर्या को उसका परिवार। दोस्तों, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास दिल नहीं होता है। कुछ लोग पैसों के लिए इतना नीचे तक गिर सकते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जय श्री राम। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।